ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत ख़ान अपने फिरदौस कंप्यूटर से कहते हैं, खुशियों के कोई दिन नहीं होते हैं, कोई टाइम नहीं होता है। खुशियों दिन नहीं होते हैं और गम के दिन भी नहीं होते हैं, और खुशी बांटने के दिन नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं हम ईद को ही ईद मनाएं। कुछ विद्वानों के अनुसार ईद वाले दिन ही ईद मनाइए। हम लोगों के लिए जो अच्छे से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अपनों से मोहब्बत करते हैं, दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए हर दिन ईद के बराबर है, हर दिन त्यौहार के बराबर है। ये नहीं कि ईद में ही हम खाली किसी को दान पुण्य कर लें या रुपए दें या कुछ अपने ज़कात और फ़ितरा दें। हालांकि उस टाइम एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है ताकि आप लोग बाध्य रहें, ज़बरदस्ती उसको देने के लिए आप डाइवर्ट रहें। लेकिन दिन अगर आपका दिन नीयत साफ़ है तो आप हर दिन किसी गरीब को रुपए दे सकते हैं और खुशियाँ मना सकते हैं, उससे घर भी ईद ला सकते हैं। आज हमारे पास मेरी एक छात्रा आसिया ने मुझसे कहा था कि सर ईद में हम आपके घर पे आए, हम उनके घर पे गए, हम फिरदौस के घर गए, हम आसिया के यहाँ गए। तो जब गए तो एक साथ सभी मेहमानों से मुलाकात नहीं हमारी हो पाई। मानते हैं जिस टाइम हम पहुँचे उस समय वकास उनके यहाँ से आके जा चुके थे, और जब हम वकास वहाँ पहुँचे तो वकास उस समय वहाँ नहीं मिले। तो कहा हमारे जो छात्र हैं या हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, क्यों ना हम लोग इसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ एक पल के लिए बांट लें। ईद की थोड़ी सी सेवई दोबारा फिर से बनवा के खा लें, जबकि हम लोग की सेवइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो जिसके यहाँ फ्रिज में रखी है उससे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन जी हाँ, फिर भी जिसके यहाँ रखी हो तो उनके लिए नहीं, जो नई बनवा करके एक फिर से खुशियाँ दोबारा फिर से ईद बना लें। तो ज़रूरी नहीं हम लोग वहाँ भी खुशियाँ मना चुके हैं, वो दिन भी मुकर्रर था, आज भी हम लोग खुशियों को उन्हीं के साथ दुआ बांट रहे हैं। हम लोग बहाना ढूंढते हैं खुशियों को पाने का, किसी एक ऐसा बहाना मिल जाए कि सब साथ बैठ जाएं, कुछ खा पी लें। खाना पीना एक बहाना होता है, एक साथ बैठना हमारे इम्पोर्टेंस रहता है। तो फिरदौस कंप्यूटर ये ईद मिलन समारोह मना रहा है अपना। हम एक हफ़्ते के बाद में फिरदौस कंप्यूटर का जो 20 साल मुकम्मल हुए थे 11 अप्रैल को, उसकी प्रोग्राम रमज़ान को उससे नहीं कर पाए थे, वो भी हम इसको इंशाअल्लाह हम आने वाले शनिचर को, शनिवार को या सोमवार को हम इसको मनाएंगे। जैसे हमारे ये जो मेरे छात्र हैं, मेरे स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो चाहेंगे वैसा करेंगे हम। तो सेलिब्रेट करते हैं, 2 लफ्ज़ जो चाहेगा बोलना, या 2 लफ्ज़ नहीं बोलें कि तो कोई वो नहीं, ऐसा है, बस खुशियाँ बांट रहे हैं और साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सभी को हर दिन के लिए ईद, मतलब कोई दिन नहीं है। जब कोई हम लोग पास हो जाते हैं उस दिन हमारा ईद हो जाती है। हमारी माँ बाप के जब पैर सही हो जाते हैं, फिरदौस की अम्मी बीमार है, गाड़ी वो सही हो जाती हैं, तो हमारी ईद आज ही हो जाती है। तो ईद के लिए कोई विशेष दिन नहीं है, पास होने की, खुशियाँ बांटने की, या गम के भी दिन नहीं होते हैं विशेष, लेकिन मनाने को मना सकते हैं, और हम लोग आज ही ईद मना रहे हैं। थैंक यू। अच्छा काम करें, सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, बांट दीजिए। हमारे बीच में वकास बैठे हुए हैं। वकास मैंने नाम तो लिया है, हाँ हमारे ज़ेरो ज़बर दुरुस्त हमारे हैं। जी, बड़ा काफ। तो वकास बैठे हैं, मोहम्मद वकास, जो कि पटिया में रहते हैं। आप मैनेजर प्रेजेंट टाइम में हैं, MBA करे हुए हैं। तो आप हमारे छात्र भी हमारे हैं। इत्तेफाक से हमसे सर्टिफिकेट कंप्यूटर डिप्लोमा लेने के लिए आए थे, तो हमने आपको रोक लिया। तो हम आपको इसी बीच में सम्मानित करेंगे और हम सर्टिफिकेट भी आपको देंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मौके से आप इत्तिफाकन जी। और वकास हम बहुत ही प्रभावित हैं आपसे, इम्प्रेस हैं बहुत आपसे, क्योंकि बहुत सुलझे मिजाज से बातें करते हैं आप। हम इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं बोलते बोलते या पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की जहनियत से भी हम जो है वाकिफ़ हो गए हैं, कौन किस मिजाज से पढ़ रहा होता है, कौन कितना अच्छे नरमी से बातें कर रहा है, क्या उसमें खूबियाँ क्या हैं, कितना शरीफ है, कैसा क्या है। तो हमने सारी क्वालिटीज़ मैंने अपने बच्चों में देखा, आपने देखा इसको मैंने। शुक्रिया। हाँ बेटा आयान, आपका हक बनता है। वो शारिक, आप भी आ जाओ। आप नहीं, मेरे पास आओ, आगे आओ, अपने हाथ से 2 बार पे उठाओ, आओ मेरे पास पे आओ। ठीक, ये उठा लो इसको। ये क्या है? इसको उठा ले। अच्छा है यार, दिख नहीं रहा है फिर हमने और बच्चों से सुबह कहा था, 9 के बैच में कहा था
कि आसिया और फिरदौस से करने वाले हैं प्रोग्राम, तो लेकिन वो बाहर से आते हैं, उनका सत्ता रुक नहीं पाएंगे, हम ले रहे हैं उसको। बहुत बच रही चाहिए क्या? ओके बिस्मिल्लाह। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि खुशियों का कोई दिन नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। इत्तेफाक से वकास का कोर्स ख़त्म हुए काफ़ी टाइम पहले भी हो गया था, समय पूरा हुआ, लेकिन ना ने कौन सी आज वो घड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए। अस्सलाम। देखिए अचानक आज वकास अपना प्रमाण पत्र जो है लेने के लिए आए, तो इनके लिए देखा जाए खुशी आज ही हुई। ज़िंदगी इसमें डेट पड़ी हुई है, आज की पड़ी हुई है, तो आज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है इसका। तो हर एक चीज़ का कोई टाइम तय नहीं होता है। अभी मान लिया इनकी 2 दिन के बाद जॉब मिल जाती है, हफीज़ हम सपोज सर, हालांकि कहीं जॉब कर ही रहे हैं जहाँ जॉब के लिए लगाने वाले हैं, तो देखा जाए नज़दीक आ जाएंगे तो इनकी ईद उस दिन हो जाएगी, दिन जॉब मिल जाती है। तो हर दिन मेरी नज़र से हर दिन एक बहुत ही ख़ास दिन होता है, कोई विशेष दिन का नहीं। बर्थडे लोग बनाते हैं खाली 2 अक्टूबर को ही बनाते हैं मान लिया, तो बर्थ माने जिस दिन हमारी उन्नति हो जाए, जन्म हमारा नया हो जाए। तो वकास ढेर सारी दुआएँ, ये आपका सर्टिफिकेट अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जहाँ लगाए जी वहाँ आपको कामयाबी हासिल हो आपको। थैंक यू। आपका वापस अपने सपने बागवां फिर से सजाए, बिखरे अपने सपने बागवां। बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां। और सभी लोग अगर अपने आप चाहें देखें कि बोलने का हुनर अपने आप रखते हैं। कुछ बोले, मैं बोल के दिखाऊँ कैसे बोलता हूँ। पहले वकास बोलते हैं, आपसे बात करें, आयान लगातार मेरा कोई पास नहीं करना, वो हम कट पेस्ट कर लेंगे। इसको लगाया ठीक ठीक हो जाएगा। ये फैन ऑफ कर दो आयान। बोलो जी। क्वालिफिकेशन परिचय अपना जो स्टेटस आपका, वेल क्वालिफाइड है आप? myself Mohammad Waqas and I'm basically from Sitapur, Uttar Pradesh. Currently I'm working in Aditya Birla Fashion and Retail as a store manager.
I have an experience of 8 years in retail and 3 years in marketing. फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर एक कंप्यूटर शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैंने अपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया, काफ़ी टाइम हो गया, बट किन्हीं ज़रूरतों के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाया अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने। आज मुझे टाइम मिला, मैं आया और काफ़ी खुशी हुई, और इत्तेफाक से यहाँ पर एक सर ने प्रोग्राम भी रखा था, उसका भी मुझे बेनिफिट मिला। और मैं यही आप लोगों को फ्यूचर के लिए रिकमेंड करूँगा कि फिरदौस कंप्यूटर एक बेसिक कंप्यूटर और फ्यूचर कंप्यूटर ट्रेनिंग की और जो नॉलेज है इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सर्व सर हमारे मेंटर फ्यूचर में, प्रेजेंट में और आने वाले टाइम में हमारे मेंटर रहेंगे। और हमारे लिए सर्व सर काफ़ी अहम रोल रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि कंप्यूटर का जो ए से स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट्स है, सर ने हमसे वहाँ से स्टार्ट करके उस जेड तक हमको पहुँचाया है। और मुझे पहले नॉलेज थी मार्केटिंग की फ़ील्ड की और आईटी की, बट सर के ही अकॉर्डिंग सर के कहने पर ही मैंने MBA से आईटी का स्पेशलाइजेशन चूज़ किया और उसी को गेन किया। और आज मैं MBA मार्केटिंग और आईटी से कंप्लीट किया मैंने। और सर्वर सर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने मुझे हर जगह पर, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में मेरी हेल्प की है। और 24/7 मुझे हेल्प की है। रात हो दिन हो, किसी भी टाइम मैंने कॉल किया तो भी उन्होंने मुझे बताया, फिज़िकली मेंटली हर तरीके से उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं आने वाले टाइम में यही कहूँगा कि मैं सर्वर सर के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखूँ, चाहे यहाँ हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, उनसे कांटेक्ट में रहूँ। और ये इंस्टीट्यूशन 100, 200, 500 साल ऐसा ही इंशाल्लाह चलता रहे और लोगों की हेल्प करता रहे। थैंक यू। फिरदौस कंप्यूटर जो ये आज जिस पायदान पे खड़ा हुआ है, वो आप जैसे बच्चों के ही सोच के ऊपर डिपेंड से यहाँ तक पहुँचा है जी, जो आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। वरना हम भी इतना पढ़ने के बाद कहीं सरकारी नौकरी मुलाजमत कहीं कर रहे होते, कहीं बाबू बने बैठे होते तो कंप्यूटर ना सिखा रहे होते। अभी मेरे पास भी मौका है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है, लेकिन तब भी हम सोचते हैं कि जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोग से मुझे मिल रहा है, आप वकास जैसे बच्चे, आसिया जैसे बच्चे, फिरदौस तो कहते हैं काश मुझे पहले आपसे मिले होते, 10-20 साल पहले मुझे आप मिले होते। जो इनके बिहेवियर, हम इस पर नाम गिना नहीं पाएंगे। मेरे पास सुबह से शाम तक की हकीकत में कोई ये तारीफ़ काबिल नहीं। हर बच्चा, यानी जितने पढ़ रहे हैं सब तारीफ़ पे काबिल है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, उनका भी नाम जिक्र नहीं करेंगे, वो सिर्फ खाली पढ़ने आते हैं, वो खाली पढ़ के निकल जाएं किसी तरीके से, वो ऐसा व्यवहार बिहेवियर नहीं करते हैं। आप लोग 2 वक्त हम लोग के बीच में गुजारते हैं, बात करते हैं, हम लोग अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, आप लोग, हम लोग, सब लोग। तो आप लोग जो वक्त देते हैं अपनी सोच से, अच्छी सोच से हम लोग के सब जाहिर कर रहे होते हैं। शुक्रिया आप लोगों को इज़्ज़त देने के लिए। अगर आप चाहें आसिया, 2 लफ्ज़ आप मुझसे बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि हम यहाँ पर सबने देखा है कि ईद के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हम लोगों ने सबने बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंटों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ईद है क्या? तो सभी के मुंह से जवाब यही निकलेगा कि दिलों को साफ़ करने का त्यौहार ये ईद होता है। तो लेकिन आज हमारे परिवारों में इस तरीके से ईद मनाई नहीं जा रही है। लेकिन कहीं देखते हैं कि वालिदैन में बोलचाल, उनकी खैरियत नहीं ली, तो फिर ये ईद कैसी है? भाई से नफ़रत है, उसे घर बुला नहीं सकते,
बहन से ताल्लुक़ टूटा हुआ है, उसके घर जा नहीं सकते, तो फिर ये ईद कैसी है। लेकिन मुसलमानों, रूठे हुओं को मनाओ, जिनसे नाराज़गी है उनसे जाकर नाराज़गी दूर करो, गरीबों की खिदमत करो और लोगों को माफ़ करो। ईद का मौसम, ईद की घड़ियाँ तो गुज़र चुकी हैं, वो रुखसत हो चुकी, लेकिन अगर दिलों का मेल हो तो हर दिन ईद के बराबर होता है। लेकिन आने वाली ईद में मुसलमानों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि नए कपड़े पहन लेना ईद नहीं है, जबकि लोगों के साथ हुस्न सलूक और अच्छा रवैया इख्तियार करें। मुआशरत की खूबसूरती का नाम ही ईद है और हमें दूसरों के साथ दुख बांटने और उनके आमने सामने की तकलीफ़ को तलकीन करने की सीख दी गई है। मुसलमानों, याद रखिए, ईद के दिन गरीबों की इज़्ज़त कीजिए, उनके दिलों का ख्याल रखते हुए उनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक की उम्दा मिसालें कायम कीजिए। यही आप लोगों से मेरा गुज़री हुई ईद का तोहफ़ा और आने वाली ईद का पैगाम है कि तोहफ़ा दुआओं का तुम्हें पहुँचे मेरा, तोहफ़ा दुआओं का तुम्हें पहुँचे मेरा, सदा रहे तुम्हारे गिर्द खुशियों का घेरा, सदा रहे तुम्हारे गिर्द खुशियों का घेरा। खुशियाँ तुम्हें ईद की मुबारक हों, खुशियाँ तुम्हें ईद की मुबारक हों, तुम्हारी ज़िस्त में ना आए कभी गमों का फेरा। थैंक यू सर। कहते हैं सोच समझ के बोल करके लोग सिर्फ धोखे वाली बातें कर सकते हैं, पढ़ करके, और बिना बोले जब मुंह में जो आ जाए वो बोल दिया जाए, उसे कहते हैं स्मार्टनेस। मैंने को तैयार नहीं किया, सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, तो सोचा तो सोच समझ कर छल ही तो कर सकते हैं। पर एक अच्छी बात करना है आपको, नॉर्मल बात करना है। मैं बोलना चाहूँ, बोलना एक कोई खूबी नहीं होती है। हमेशा ये समझें कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सुनने वाला बोल रहे हैं, भले कोई सुने ना सुने, एक नॉर्मल अंदाज से बोलना है। आज से 2 लफ्ज़ तुम लोग बोलो, पास कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ईद गुज़र चुकी है, लेकिन मेरे लिए आज यहाँ पे भी आज ऐसा माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं ईद पर कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि अज़ीज़ साथियों, तुझे ईद पर कौन सा तोहफ़ा भेजूँ, तुझे ईद पर कौन सा तोहफ़ा भेजूँ, दुआ भेजूँ या मोहब्बत का ख़जाना भेजूँ, या अपनी नाकाम ख्वाहिशात का रोना भेजूँ, या तेरी दीद और हसरत भरी तमन्ना भेजूँ, या उम्र दराज़ी की दुआ भेजूँ, या शादमानी ज़िंदगी का संदेशा भेजूँ, या अपनी बेमोल चाहत का तोहफ़ा भेजूँ, या बीते हुए लम्हों की सदा भेजूँ। लेकिन फिर भी आज हमारे लिए ईद का ही दिन है, अच्छा लग रहा, ईद का ही समझ लीजिए दिन। गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है, गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है, पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। वो जिनके बेसबब ठुकरा दिया दुनिया वालों ने, वो जिनको बेसबब ठुकरा दिया दुनिया वालों ने, गले उन बेसहारों को लगाओ, ईद का दिन है। अखुवत भाईचारा दोस्ती इखलास फैलाओ, अखुवत भाईचारा इखलास दोस्ती फैलाओ, मोहब्बत के दिए घर घर जलाओ, ईद का दिन है। किसी के वास्ते नफ़रत न रखो अपने सीने में, किसी के वास्ते नफ़रत न रखो अपने सीने में, जो रूठे हैं उन्हें चलकर मनाओ, ईद का दिन है। कम से कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, कम से कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, सभी मिलकर दुआ को हाथ उठाओ, ईद का दिन है। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ईद मिलन महासमारोह है, उसके ऊपर कुछ 2 लाइनें बोलेंगे। यकूम शवाल मुकर्रम दुनिया के हर आशिकाने रसूल ईद उल फ़ित्र मनाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ईद को ईद उल फ़ित्र कहते हैं, ईद उल फ़ित्र को यकूम शवाल मुकर्रम भी कहते हैं। ये दिन बहुत ही फैज़ का दिन होता है। इस दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए।
वालेकुम। आज मैं अपने फिरदौस कंप्यूटर में आई तो वहाँ पर ईद मिलन समारोह है, तो सब स्टूडेंट यही पर आए हुए हैं। मतलब सबको सर ने इनवाइट किया था मिलन समारोह के लिए, जिससे कि हम लोग सबके घर जाते हैं बट एक दूसरे से मिल नहीं पाते, सबके अलग अलग घर जाते हैं, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसलिए सब ने यहाँ पर ईद मिलन समारोह का मतलब प्रोग्राम रखा गया था। तो ईद पर यह है जैसे कि ईद हम लोग, बाकी तो दिन हम लोग की ईद होती ही है, बट यह है कि सबसे पहले ईद हम लोग की कब मनाई गई थी, तो वो 1400 साल पहले मनाई गई थी। तो मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद मतलब ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ था, और कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा कराया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। तो काजी डॉक्टर सैयद उजूर अहमद ने बताया, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी सनवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ईद उल फित्र मनाया गया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने बताया कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले से ही 2 सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम लोग अपनी ईद की नाम परंपरा स्टार्ट करते मतलब कि मनाते रहते हैं। तो ईद के ऊपर मैं 2 लाइनें ऐसी बोलना चाहती हूँ। बहुत लोग, हम लोग तो सब लोग ईद मनाते ही हैं, बट किसी को ईद से बहुत ही ज़्यादा एतराज़ होता है, जो मनाने में मतलब वो नहीं रखता है। वो कहता है कि ईद मुसलमानों का त्यौहार है तो ईद नहीं मनाना चाहिए, किसी को ये है वो है। तो उसी पर मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं हैं। कि अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ़ ईद से, सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ़ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। थैंक यू। होती है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि हर इंसान में एक होती काबिलियत, पर वो छुपाए बैठा रहता है। बस हम लोग को उसका सही वक्त पे उसका इस्तेमाल करना होता है। और पढ़ा था मैंने 250 ग्राम दिमाग सबके पास होता है, कोई इसका इस्तेमाल करता है तो कोई मूंगफली बेचने में, आलू बेचने में, किसी चीज़ में निकाल देता है, और आखिर में वो कहता है कि मुझे मिला ही क्या है। तो इसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल किया जाए, अपने टारगेट को अचीव किया जाए। थैंक यू। बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। टाइम नहीं होता है, ऐसे कहते हैं, और गम का भी कोई टाइम नहीं होता है। अगर इस समय हमको जॉब लग जाए, या मेरी शादी तय हो जाए, या शादी ही हो जाए हमारी, या कुछ एक नई चीज़ मुझे मिल जाए जिसकी कोई तमन्ना होती है, तो मेरी ईद आज ही हो गई। होती कि नहीं होती? तो कोई खुशियों का टाइम नहीं होता। हम परसों जब मदर डे था तो देख रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक माँ कहती बच्चे से कि बेटा 1 गिलास पानी चाहिए। तो बेटा बोल रहा था, मम्मी मैं मदद से पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब पोस्ट कर लो फिर पानी दे रहा हूँ, ऐसे कहा। तो हम समझते हैं ये मदर डे का कोई दिन भी होता है यार, एवरी डे इज़ मदर डे। क्या इस समय मेरी अम्मी जो लेटी हुई हैं घर के अंदर, तो क्या हम उनको सर ना दबाएं? वो मदर्स डे को ही उनकी आरती उतारें, पहले हम उनके पैर दबा दें, तो ही वो मदर डे को सेलिब्रेशन किया जाए। उस दिन मम्मी को एक अच्छी साड़ी ला दें, चूड़ियाँ ला दें, मम्मा आशीर्वाद दीजिए अपना, टुडे इज़ मदर डे, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग लायक हैं तो हर दिन हमारा मदर डे। जी, कुछ भी नहीं है, ये सब खुराफाती लफ्ज़ हैं मुझे इसमें। हाँ, अब रही ईद की बात रही है, क्या आर ईद कैसे? अरे ईद के दिन ईद क्यों मनाई जाती है, समझ लीजिएगा, ताकि आदमी बाध्य रहे, बाध्य माने बंधा रहे कि आज हमको इतने दिन तक की जो गरीब लोग हैं, ईद उल फित्र नाम का है कि हमें गरीबों की हेल्प इतने दिनों के अंदर कर देना है, वरना कभी भी कर देंगे, मतलब रुपये देना ही है। तो अब ये हम बंधे हैं कि इस
30 दिन के अंदर हमें गरीबों को भी हेल्प करना है, जो कमाते हैं उसका सबको निकालना है, अपनी जान निकालना है और सबको देख उनको भी कामयाब करना है। तो एक अच्छी बात है, लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ वही ईद है? लेकिन नहीं, ठीक है, ईद तो हर दिन कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। राइट, डेफिनेशन अपने आप मोड़ सकते हैं। हम लोग कहें नहीं सर, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, मुतमईन नहीं है, हम उसी दिन को ईद मानेंगे जिस दिन ईद हमारे इस्लाम में कही गई। बेशक है, लेकिन उसको तुमने फिर वैसे बनाया है कि नहीं बनाया? रोज़े वैसे रखे हैं तुमने, उतना ही जो उसका जो था जान माल का सदका और सब कुछ ट्रीटमेंट वैसे ही करे हैं। तो अगर वो मानते हैं तो सिर्फ वही ईद नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि हर दिन वही दिन रहिए। और वो बरसाती में जब रमज़ान में खूब पूरी मस्जिदें बंधी हुई हैं, भरी हुई हैं, और इस समय कह रहे हैं, एक क्वेश्चन लेटेस्ट भी आया था कि सर वो आदमी, मौलाना साहब वो आदमी नहीं मिल रहे हैं जो पिछली सफ में खींच के ले आया करते थे, बच्चे पूछ रहे हैं, अब वो नहीं मिल रहे हैं, बोले वो अगली ईद में आएंगे। ठीक है, जो कल तक की पीछे खींच के में खड़ा कर रहे थे रमज़ान में, अब वही गायब हैं। अब वो कब मिलेंगे? हमको अगली ईद मिलेंगे। तो ये कुछ नहीं होता है। हर दिन नमाज़ पढ़िए, हर दिन खुशियाँ मनाइए, हर दिन एंजॉय करिए, और गम का भी कोई टाइम नहीं होता है। अच्छे खासे बैठे, मुँह टूट गया, हाथ टूट गया, कोई ख़त्म हो गया, तो गम का भी कोई टाइम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो एक अच्छी योद्धा हैं, अच्छी सोच रखने वालों में से हैं कि खुशियाँ किसी भी टाइम, हाँ ईद एक बहाना है हमारे नज़र में। ईद देखा जाए इसी बहाने सब बैठ लिए, आपके यहाँ की चाय पी ली, उससे कुछ नुस्ख निकाल लिए, तो रंग काला है चाय का, एक मिलने का मौका। हम लोग जो है 5 भाई हैं, हम लोग कहते हैं हाँ, और 5 भाई कहते हैं कि तुम लोग किसी का भी बर्थडे हो, फ़ौरन बर्थडे का खाने रखा रहे, ताकि एक साथ सब बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, और फिर 5 बच्चे भी सबके हैं, 10, तो रोज़ ये एक वेकेशन, रोज़ ईद और रोज़ हमारे यहाँ त्यौहार, एक बहाना। और वैसे अगर हम लोग उसी पे डिपेंड रहेंगे तो फिर उसी डिपेंड एक ही बार, वैसे मेरे ख्याल से जो हम लोग रखते हैं। तो टुडे एक लाइक ईद नहीं, एक ईद के समान, ठीक है, चांदनी दो डिस्ट्रीब्यूट करो सबको दो। रुत आए रुत जाए सुबह अगर डायबिटीज़ हुई पक्का हम इलाज नहीं करेंगे। आज ठीक है, तुम चुन के बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है मौसमरी तेरी ते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते